अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि कांस्टेबल के सिलेबस में। हमने इसमें एक दो लेक्चर्स पढ़े हैं। अब हम आज इसमें एक और लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने इसमें प्रीएम्बल पढ़ा, पहले प्रीएम्बल पढ़ा, और पढ़ा हमने इसमें फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। और फिर हमने स्टार्ट किया था इसमें फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको पता ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पार्ट थर्ड में है, पार्ट थर्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी तक हमने इसमें पढ़ा है आर्टिकल 12 भी पढ़ा है। आर्टिकल 12 जो कि देता है हमें, आर्टिकल 12 जो हमें देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें आर्टिकल 13 जो कि हमें क्या कहता है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये है आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 is regarding definition of state. आर्टिकल 13 is laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें राइट टू इक्वेलिटी जो क्या आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। इसमें जो आर्टिकल 14 है वो किसके रिगार्डिंग है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये पढ़ा था हमने आर्टिकल 14 में, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 15 है वो किसके बारे में, आर्टिकल 15 कहता है हमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स, ये है आर्टिकल 15। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था इसमें आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किसके बारे में, आर्टिकल 16 है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये था आर्टिकल 16। इसके बाद जो आर्टिकल 17 है वो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डेट इज़ आर्टिकल 17। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें आर्टिकल 18 डेट इज़ एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। आर्टिकल 12 भी, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और आर्टिकल 19 भी हमने पहले ही पढ़ा है। आर्टिकल 19 भी हमने पहले ही पढ़ा। आर्टिकल 19 इज़ जिसमें क्या आता है, इसमें 6 राइट्स आते हैं। आर्टिकल 16 में आते हैं क्या, उसमें 6 राइट्स आते हैं। जो क्या आता है इसमें पहले 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक इसमें आता है कौन सा पार्ट, राइट टू फ्रीडम, राइट जो आर्टिकल 19 है इसमें 6 राइट्स है। इट गारंटीज 6 राइट्स, डेट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इसी तरह राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, इसी तरह राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, और एक और इसमें राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी लीगल प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। ये आते हैं इसमें आर्टिकल 19 में 6 राइट्स आते हैं। कौन कौन से, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आता है आर्टिकल 19 में पहली बात। और इसमें दूसरी बात क्या, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, विदाउट आर्म्स। इसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, इसी तरह राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसी तरह राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। इसी तरह और एक बात इसमें राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। यह आता है हमें आर्टिकल 19 में। इसके बाद जो हमें आज पढ़ना है वो है आर्टिकल 20। क्या पढ़ना है हमें आज, आर्टिकल 20 किसके बारे में, आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर, यानी कि प्रोटेक्शन किसके रेस्पेक्ट में, किसी को कन्विक्ट करना फॉर ऑफेंस, किसी जुर्म के लिए किसी को कन्विक्ट करना, इसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन उसको देना, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, डेट इज आर्टिकल 20। जो ये आर्टिकल 20 इसमें क्या क्या, इसमें और क्या कौन सी बात आपको याद रखनी, एक तो ये है कि ये प्रोटेक्शन देता है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, यानी कि जो ये आर्टिकल 20 है हमें प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, हम किसी को पर्सनल विम यानी कि पर्सनल चॉइस पे किसी को क्या कर सकते हैं, हम किसी को पर्सनल चॉइस पे पनिशमेंट नहीं दे सकते। एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, हम किसी को एक्सेसिव पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। इट इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 20। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, यानी कि हम किसी को पर्सनल चॉइस, यानी कि उसके लिए कोई सिस्टम होनी चाहिए। अगर किसी को पनिशमेंट देना उसके लिए एक सिस्टम होता है, यानी कि हम पर्सनल चॉइस पे किसी को
हम पर्सनल चॉइस पे किसी को पुनिशमेंट नहीं दे सकते। डेट इज इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पुनिशमेंट। हम किसी को एक्सेसिव पुनिशमेंट भी नहीं दे सकते। ये है अंडर आर्टिकल 20। और इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है आर्टिकल 20 के अंदर। एक तो ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है, यानी कि अगर कोई काम, अगर किसी बंदे ने या किसी सिटीजन ने कोई काम किया होगा जो उस वक्त लीगल होगा, क्या होगा, लीगल, लेकिन अब कोई लॉ ऐसा बना कि जो काम, जो एक्शन इसने किया होगा वो अब इलीगल बन गया। क्या बन गया, इलीगल। हम इसको अब इस वक्त इस काम पे क्या कर पुनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उस वक्त तो वो काम क्या था, वो लीगल था। अगर वो अब इलीगल बन गया है, हम इस वक्त उसको उसमें पुनिशमेंट नहीं दे सकते। डेट अगर कोई काम लीगल था, अब वो इलीगल बन गया, उसको हम इस सिटीजन को या फॉरेनर को उस पर क्या पुनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, डेट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्ट। और एक बात आपको क्या याद रखनी है, आर्टिकल 20 ये अवेलेबल है फॉर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, यानी कि ये दोनों के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 12 इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। ये फॉरेनर्स के लिए भी, एक तो ये फॉरेनर्स के लिए भी है और ये सिटीजन्स के लिए भी। ठीक है, आर्टिकल 20 इज फॉर बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। एक बात आपने याद रखी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि अगर कोई काम लीगल था अब वो इलीगल हो गया, उसके लिए हम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एक और बात आपको याद रखनी इसमें, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। हम किसी को कन्विक्ट नहीं तब तक कर सकते अगर उसने क्या, अगर उसने लॉ को वायलेट ना किया हो, यानी कि अगर कोई लॉ वायलेट करता है तभी हम उसको कन्विक्ट कर सकते। विदाउट वायलेशन ऑफ लॉज, विदाउट वायलेटिंग एनी लॉ, वी कैन नॉट कन्विक्ट एनी पर्सन या वी कैन नॉट कन्विक्ट सिटीजन और फॉरेनर। यानी कि अगर किसी ने कोई लॉ वायलेट नहीं किया हो, हम उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को वायलेट किए बगैर हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है आर्टिकल 20 में, पेनल्टी नॉट ग्रेटर देन प्रेस्क्राइब्ड। जो कि प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी होगी, जो कि प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी, उससे ज़्यादा हम पेनल्टी नहीं लगा सकते। पेनल्टी नॉट ग्रेटर देन प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि जो पेनल्टी प्रेस्क्राइब की गई हो उससे ज़्यादा हम किसी को पेनल्टी नहीं लगा सकते। डेट इट इज़ डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। ठीक है, अब आपने याद क्या रखा, पहली बात जो आर्टिकल 20 इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। ये सिटीजन्स के लिए भी है और ये फॉरेनर्स के लिए। राइट टू फ्रीडम इसमें आर्टिकल 1922 से आता है, ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। और पहली बात आर्टिकल 20 में क्या याद रखना है, आर्टिकल 20 में याद रखना है इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। और ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अगर कोई बंदा होगा, कोई सिटीजन होगा, उसको प्रोटेक्शन देता है किसके रेस्पेक्ट में, फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अगर उसने कोई ऑफेंस किया। इसमें और एक बात आपको क्या याद रखनी है, वी कैन नॉट या इट ग्रांट्स, या जो ये आर्टिकल 20 ग्रांट देता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पुनिशमेंट, यानी कि हम आर्बिट्रेरी पुनिशमेंट अपनी चॉइस की बुनियाद पे, कोई कहेगा या अपनी पर्सनल व्हीम के बुनियाद पे हम किसी को आर्बिट्रेरी पुनिशमेंट नहीं, यानी कि हम कोई भी पुनिशमेंट नहीं दे सकते। यानी कि इसमें इसके लिए कोई सिस्टम होनी चाहिए, अगर किसी को कोई पुनिशमेंट होगी तो वो एक सिस्टम के तहत होती है। ये एंड एक्सेसिव पुनिशमेंट भी हम नहीं दे सकते। और 3 बातें आपको इसमें याद रखनी आर्टिकल 20 में, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, और इसके बाद क्या, नो पर्सन कैन बी कन्विक्ट, हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि वायलेशन ऑफ लॉ करने, अगर किसी ने कोई लॉ वायलेट नहीं किया हो हम उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, जो पेनल्टी है, पेनल्टी कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि जो पेनल्टी है वो हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि प्रेस्क्राइब्ड जो होगी, जो पेनल्टी डिस्कस की गई होगी या जो प्रेस्क्राइब की होगी उससे ज़्यादा हम पेनल्टी नहीं लगा सकते। और एक पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, इसमें 3 प्रोविजन आते हैं आर्टिकल 20 में। एक तो पहला प्रोविजन ये है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि अगर कोई काम लीगल था किसी टाइम पे, अब वो इलीगल बन गया, हम उसकी बुनियाद पे हम उसको क्या कर पुनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, और एक और बात आपको क्या याद रखनी है, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है, अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया होगा, क्या किया होगा, हम उसको एक ही क्राइम पे दोबारा, यानी कि
2 टाइम्स हम उसको क्या पनिशमेंट नहीं दे सकते। यानी कि अगर क्राइम एक ही बार किया होगा हम उसको 2 बार उसमें पनिशमेंट नहीं दे सकते। क्राइम एक बार किया है तो पनिशमेंट भी एक ही बार मिलेगी, ठीक है। डेट इज नो डबल जियोपार्डी, यानी कि एक क्राइम को करने पर 2 बार यानी कि सेकंड टाइम उसको हम पनिशमेंट नहीं दे सकते। यानी कि इट मीन्स डेट वी कैन नॉट पनिश एन इंडिविजुअल ट्वाइस फॉर द सेम एक्शन या ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम, यानी कि सेम क्राइम करने पे हम एक ही बंदे को दोबारा क्या इसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। डेट इज नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। डेट इज नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। इसके बाद नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या है, हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ खुद गवाही दे। डेट इज हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे या कि वो अपने खिलाफ कोई बयान दे। डेट इज नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। नो सेल्फ यानी कि हम पर्सन या फॉरेनर को क्या हम उसको कंपेल नहीं कर सकते, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ कोई बयान दे दे या कि वो अपने खिलाफ कोई गवाही दे दे। डेट इज नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने। पहला पॉइंट क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। दूसरा क्या है, नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। दीज 3 पॉइंट्स, दीज 3 प्रोविजंस आर इन आर्टिकल 20। ये 3 पॉइंट किसमें, ये आर्टिकल 20 में। ये तीनों आपको याद रखने, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है, डेट वी कैन नॉट पुनिश एन इंडिविजुअल, हम किसी इंडिविजुअल को पुनिश नहीं कर सकते ट्वाइस फॉर द सेम एक्शन, यानी कि सेम एक्शन या सेम क्राइम के लिए हम उसको दोबारा क्या पुनिश नहीं कर सकते। डेट इज, और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते, हम किसी इंडिविजुअल को कंपेल नहीं कर सकते या फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दे, कि वो अपने खिलाफ कोई बयान दे दे। डेट इज नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो क्या आता है, राइट टू फ्रीडम में। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन आर्टिकल आता है, 19, 20, 21 और 22। ये चारों आर्टिकल किस में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स की किस पार्ट में, राइट टू फ्रीडम में। राइट इसमें क्या आर्टिकल 20 में क्या डिस्कस किया है, आर्टिकल 21 इज रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्रोटेक्शन किसके, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, एक तो लाइफ की प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी उसकी प्रोटेक्शन, यानी कि लाइफ की, अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी। डेट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें भी आपको याद रखना है, जो ये आर्टिकल 21 है ये भी अवेलेबल है बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, यानी कि सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए। लेकिन जो इसमें एनिमी कंट्री होगी उनके लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी जो एनिमी कंट्री होगी उनके लिए अवेलेबल नहीं, जो यानी कि जो हमारे नेबर्स होंगे, जो अगर एनिमी होंगे हमारे मुल्क के, तो उनके लिए ये आर्टिकल्स, तो ये फ्रीडम्स या फंडामेंटल राइट्स उनके लिए अवेलेबल नहीं है। डेट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 20 और 21 है ये अवेलेबल है फॉर बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। आर्टिकल 21 भी अवेलेबल है फॉर बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स, ठीक है। जो ये आर्टिकल 21 है इसमें डिफरेंट फैसेट्स है, यानी कि इसमें कौन कौन से प्रोविजन, इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स है। आर्टिकल 21 हमें किस किस चीज़ की प्रोटेक्शन दे, इसमें बहुत सारी प्रोटेक्शन दी गई है जो कि आर्टिकल 21 में डिस्कस है, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एक तो इसमें आता है जैसे राइट टू हेल्थ, ये भी आर्टिकल 20 है। ये कौन कौन से, यानी कि इसमें डिफरेंट फैसेट्स आते हैं, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं कि इसमें आर्टिकल 21 में, जैसे राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इसी तरह यहाँ पे डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ये भी कहाँ पे आता है, आर्टिकल 20 में। इसी तरह राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, ये भी इसी में आता है, ठीक है। इसी तरह और आता है इसमें राइट नॉट टू कमिट सुसाइड, राइट नॉट टू कमिट सुसाइड, ये भी इसी में आता है, राइट नॉट टू कमिट सुसाइड, SUCCID, राइट नॉट टू कमिट सुसाइड। इसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी किस में आता है, ये भी आता है आर्टिकल 20 में। इसी तरह राइट टू फ्री लीगल एड, ये भी इसी में आता है, राइट टू फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड,
इट इज़ अंडर आर्टिकल 21। इसमें डिफरेंट फैसेट्स है, डिफरेंट आस्पेक्ट्स अंडर आर्टिकल 21, जैसे राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट नॉट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, राइट टू शेल्टर, ये इसी में आते हैं। और इसमें आता है जैसे राइट टू डाई विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ मरना, ठीक है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। इसी तरह राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, ये सारे, यानी इसी तरह और एक आता है राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये सारे इसी में आते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, दीज ऑल आर डिस्कस्ड अंडर, दीज आर डिफरेंट फैसेट्स अंडर आर्टिकल 21, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब आपने याद क्या रखा यहाँ पे, that is we have discussed here article 21, that is regarding protection in respect of conviction for offenses। इसमें हमने 3 प्रोविजंस पढ़े। पहला प्रोविजन क्या था, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा प्रोविजन क्या था, नो डबल जियोपार्ड, एंड थर्ड प्रोविजन वाज नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। दीज ऑल आर डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 20 एंड दीज आर डिफरेंट प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 20। इसी तरह आर्टिकल 21 इज रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमने इसमें डिफरेंट फैसेट्स पढ़े, डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन था, जैसे इसमें आता है राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, और इसमें जैसे राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, इसी तरह राइट टू फ्री लीगल एड, ये सारे इसी में आते हैं। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे इसी में आते हैं। और इसी तरह इसमें और आते क्या आते हैं, जैसे इसमें आता है राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, ये सारे इसी में डिस्कस्ड है, क्योंकि जहाँ पे हमने पढ़ा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसमें किस चीज़ की प्रोटेक्शन है, एक तो लाइफ की प्रोटेक्शन है, और दूसरी बात क्या है, इसमें पर्सनल लिबर्टी भी आती है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और एक बात जो आपको याद रखनी है वो ज़रूरी है, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो हम सस्पेंड करते हैं, डेट आर सस्पेंडेड, विच आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सस्पेंड करते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी, बट द आर्टिकल 21 कैन नॉट बी इवन सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, यानी कि आर्टिकल 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, यानी कि हम एमरजेंसी के दौरान भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी, इवन ड्यूरिंग। इसमें हमें 2 चीज़ की प्रोटेक्शन मिलता है, एक तो मिलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, और दूसरी मिलती है पर्सनल लिबर्टी, और एमरजेंसी के दौरान हम आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया।